प्यारे दोस्तों, सच्चे इस्लामी वाकयात में से ये वाकया आपके सामने पेश किया जा रहा है। पुराने जमाने में एक काफिर बाप था जिसने अपनी बेटी को कभी प्यार से नहीं देखा, कभी उसको बेटी ना समझा। वो तो यही चाहता था कि अपनी बेटी को जमीन में जिंदा दफना दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। जब भी वो अपनी बेटी को मारना चाहता था तो न जाने कौन सी ताकत उसके आड़े आ जाती थी और ऐसा लगता कि अनदेखी ताकत उसे बचा रही है। उस आदमी के 3 बेटे और थे। वो बाप अपने तीनों बेटों से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन अपनी बेटी से सख्त नफरत करता था, क्योंकि वो बेटी को बोझ समझता था और कहता कि बेटे बाप का सहारा होते हैं और ये बेटियां तो सिर्फ खाने के लिए होती है, इनको जिंदगी में आना ही नहीं चाहिए। लड़की को ये बात नहीं सिखाई गई थी, लेकिन खुद ब खुद उसके दिल में हर एक के लिए रहमदिली थी। नेकी करने वाली वो लड़की सोचती थी कि मेरा बाप सूरज को खुदा मानता है, सुबह सवेरे उठकर सूरज की पूजा करता है। क्या ये सूरज हमारा खुदा है? क्या सूरज ने पूरी दुनिया बनाई है? और क्या हमें भी सूरज ने बनाया है? लेकिन अगर ये हम सबको बनाने वाला है तो ये डूब क्यों जाता है, बादलों में क्यों चला जाता है? इस सवाल का जवाब उसे कभी नहीं मिला था। जब वो लड़की बड़ी हुई तो उसने देखा कि आसपास की मुस्लिम लड़कियां सलीके से दुपट्टा ओढ़े हुए चलती जा रही है और वो किस तरफ जा रही होती है उसको ये खबर नहीं थी। उसके दिल में ख्वाहिश जागी कि क्या मैं भी पढ़ सकती हूँ जहां ये लड़कियां जा रही है? क्या वहां मैं भी जा सकती हूँ? जब उसने ये बात अपने बाप से कही तो उसके बाप ने उसे खूब मारा और कहा कि हमारे खानदान में लड़कियां घर से बाहर कदम नहीं रखती है, ना काम के लिए और ना ही इल्म हासिल करने के लिए। उसके बाप ने उसे बहुत मारा और कहने लगा कि जिन लड़कियों को तुम देखकर आई हो वो मुसलमान है। न जाने उनको क्या कुछ पट्टियां पढ़ाई जाती है, बचपन से उनको क्या कुछ सिखा दिया जाता है कि बड़े होकर मुसलमान हमारे दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए घर में बैठे रहो और खबरदार किसी भी मुस्लिम के करीब नहीं जाना। घर के काम करोगी तो अच्छा रहेगा। वो लड़की आंसू बहाते हुए सारा दिन अपने घर का काम करती रहती और सोचती कि क्या मेरी जिंदगी में कोई खुशी आएगी भी या नहीं। अगर मेरी माँ होती तो कम से कम वो मुझसे मोहब्बत तो करती। वो लड़की रोती और चुप हो जाती। इसके बावजूद वो अपने भाइयों और अपने बाप का भी ख्याल रखती। वक्त गुजरता गया और वो बच्ची बड़ी हो गई। बाप ने अपने बेटों की शादी कर दी, लेकिन बेटी से कहा कि तेरी शादी नहीं करूंगा क्योंकि तू इस घर की नौकरानी है। तू काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? उसका वहां कोई नहीं था जिसे उसका दर्द महसूस होता। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक करते रहे। उसके भाई तो पहले ही उसके दुश्मन थे। जब उनकी शादी हो गई तो उन्होंने बाप के घर की तरफ पलटकर देखना भी छोड़ दिया। बाप को अपने बेटों की यह बात बहुत ज्यादा महसूस हुई, लेकिन बेटी के सामने वो ये नहीं कह सकता था, वरना बेटी ताना दे सकती थी। अब भाइयों का ये हाल था कि उन्होंने घर का खर्चा देना भी बंद कर दिया था। वो लड़की ही घर को संभाल रही थी। बाप को यह बात भी मंजूर नहीं थी कि बेटी घर से बाहर जाकर काम करे। एक दिन बेटी ने अपने पिताजी से कहा कि बाबा, हमारे घर का खर्चा कैसे चलेगा? अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं बाहर जाकर मेहनत मजदूरी करूंगी और फिर आपका और मेरा ख्याल रखूंगी। आप बूढ़े हो गए हैं और मैं नहीं चाहती कि आप कोई मेहनत मुशक्कत वाला काम करें। ये बात सुनकर बाप आपे से बाहर हो गया और उसने कहा कि तुम जानती हो ना, हमारे घर से लड़कियां बाहर नहीं जाती। बेटी ने कहा कि लेकिन बाबा, इस वक्त मजबूरी है। तमाम भाइयों ने हमारे घर का खर्चा देना बंद कर दिया है। अगर हम चंद पैसे नहीं कमाएंगे तो फिर भीख मांगनी पड़ेगी और ये भीख मांगना मुझे पसंद नहीं है। बाप ने जब उसकी ये बात सुनी तो उसके दिल में आया कि सही तो कह रही है। अगर ये कमा कर नहीं लाएगी तो हम लोग खाना कैसे खाएंगे? हमारे घर में तो फाके हो जाएंगे। उसने मजबूरन अपनी बेटी को इजाजत दे दी। वो बेटी काम के लिए बाहर निकलती, मेहनत मजदूरी करती, सख्त मेहनत करती, लेकिन वो देखती कि कुछ लड़कियां दुपट्टा ओढ़े हुए चलती जा रही है। वो बचपन से ये मंजर देख रही थी। आज तो उसके दिल में ख्याल आया कि क्यों ना मैं भी इनके पीछे पीछे जाऊं। यही सोचकर उसने उनके पीछे चलना शुरू कर दिया। वो लड़कियां एक बहुत ही बड़े घर में जा रही थी। वो लड़की भी उनके साथ दाखिल होना चाहती थी, लेकिन वहां के लोगों ने उसे रोक दिया और कहा कि तुम कौन हो और यहां पर क्या करने आई हो? लड़की बोली कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये लड़कियां आखिर यहाँ पर क्या करती है। क्या इनको यहाँ पर कोई काम सिखाया जा रहा है? तो उस शख्स ने कहा, नहीं, काम नहीं, यहाँ पर इनको दीनी तालीम दी जा रही है। लड़की बोली, दीनी तालीम? तो वो शख्स बोला, हाँ, क्या तुम मुसलमान नहीं हो? लड़की बोली, नहीं, मैं मुसलमान नहीं हूं। वो शख्स बोला, तभी तुम्हें नहीं पता, क्या तुम मुसलमान होना चाहती हो? लड़की बोली, अगर आप लोग मुझे सही तरीके से बताएंगे कि आपके दिन में क्या क्या बातें हैं, आप लोग क्या क्या सिखाते हैं, तो यकीनन मैं मुसलमान होना चाहूंगी। उस शख्स ने उसे अंदर आने दिया। पहले उसे दुपट्टा दिया गया और कहा कि यहां पर ये बुजुर्ग बैठे हैं, इनका दर्स होता है। वो लड़की अंदर गई तो वहां मर्द और औरत का अलग अलग इंतजाम था। वो लड़की वहां औरतों में बैठ गई और बुजुर्ग की बातें सुनकर उसके दिल में नरमी आने लगी। वो सवालात जिनके जवाब उसको अब तक नहीं मिले थे,
उसको वो सारे जवाब मिलते जा रहे थे। एक दिन में ही उसके दिल में नूर भर गया, रोशनी ही रोशनी आ गई। वो जो अब तक बेचैनी की जिंदगी गुजार रही थी और यही सोचती थी कि सूरज की पूजा हम क्यों करते हैं, अब उसे पता चल गया कि मुसलमान तो एक अल्लाह को मानते हैं जिसने ये पूरी कायनात बनाई है, जिसने हमें और जानवरों, पेड़ पौधों को और जो भी यहाँ मौजूद है उन सबको बनाया है। बस ये सारे सवालों के जवाब उसे मिलते जा रहे थे। उसने एक दिन वो नसीहत सुनी, फिर वो घर चली गई। वो जितने पैसे कमाती अपने बाप के हाथ पर रख देती। बाप को कानों कान खबर नहीं थी कि बेटी कहाँ जा रही है और क्या से क्या होती जा रही है। एक दिन वो लड़की खुशी खुशी अपने घर में दाखिल हुई तो क्या देखती है कि उसके भाई उसके बाप के पास बैठे हुए हैं। बहन को आते देखा तो उनको मौका मिल गया। वो कहने लगे कि अब्बा, हमारे घर की औरतें बाहर जाकर काम नहीं करती और आपकी ये बेटी अयाशियां कर रही है। आपने इसे चार दीवारी से बाहर जाने क्यों दिया? हमने तो सुना है कि ये मुसलमानों के मोहल्ले में जाती है। देख लो अब्बा, कहीं यह हमारा मजहब ना छोड़ दे। बाप तो पहले ही शक की मिजाज था। उसने बेटों की बात में आकर बेटी को बहुत मारा, इतना मारा कि वो लहूलुहान हो गई और कहा कि अब तू कहीं नहीं जाएगी। बेटी ने कहा कि लेकिन अब्बा, ये सब कौन करेगा? मैं मेहनत मजदूरी करती हूँ, पैसा कमा कर लाती हूँ। ये भाई तो चंद पैसे भी नहीं देते, ना ही अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं। भाइयों ने ये बात सुनी तो उन्होंने भी उसे लातों से मारना शुरू कर दिया और कहने लगे कि जुबान दराजी करती है। उसके भाई कहने लगे, बाबा यकीनन ये कहीं ना कहीं जा रही है और ये मुसलमान इसे हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं। पहले तो इसके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता था, आज हमें बोलने चली है। भाइयों ने उसे इतना मारा कि वो बेहोश हो गई और बाप भी उसे धुतकार के घर से बाहर निकल गया। वो पूरे दिन बेहोश रही। सुबह फजर के वक्त उसकी आंख खुली। उसने वुजू किया। बड़ी मुश्किल से उसने नमाज फजर अदा की और दुआ करने लगी, या अल्लाह, मेरे हाल पर रहम कर। मैंने जो किया तेरे लिए किया। मैं नहीं चाहती कि मैं इनके मजहब में शामिल हूं। मुझे इनके मजहब में दाखिल नहीं होना। जब बाप घर में दाखिल हुआ तो उस वक्त वो दुआ मांग रही थी। बाप को बहुत गुस्सा आया तो वो गुस्से में बड़बड़ाता हुआ उसके पास आया और उसको उठाकर कहा कि ये क्या कर रही है तू? किसने सिखाया तुझे? बता, किसने पट्टी पढ़ाई है तुझे? बेटी कहने लगी कि कौन सिखाएगा, मैं इल्म हासिल कर रही हूं, सही इल्म, हक की बात करने वाले दीन पर चलने वाली हो गई हूं। बाप ने कहा, यानी तू हमारे मजहब में अब शामिल नहीं है? बेटी बोली, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुसलमान हो चुकी हूं। ये बात सुनकर बाप उस पे हाथ उठाने वाला था। बेटी बोली कि अब्बा, मुझे मारने से पहले मेरे सवालों के जवाब दे दो। बताओ मुझे, जिस सूरज को खुदा मानते हो उसको किसने बनाया है? बाप ने कहा कि उसको किसी ने नहीं बनाया है, वो हम सबको बनाता है। बेटी ने कहा कि लेकिन वो गुरूब क्यों हो जाता है? वो क्यों रात के अंधेरे में गायब हो जाता है? क्यों वो बादलों में छिप जाता है? क्या बनाने वाला इस तरह गायब होता है मुंह छुपाकर? बेटी ने कहा कि बाबा, तुम्हें और मुझे बनाने वाला अल्लाह है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा और जिसके इशारे पर सूरज चलता है, जिसने ये सारी कायनात बनाई है, उसने आपको और मुझे भी बनाया है। बाप को उसकी बातें समझ में ना आई। वो कहने लगा, ये क्या बकबक कर रही है? आखिर क्या हो गया है तुझे? लगता है कि तुझ पर किसी मुसलमान ने जादू कर दिया है। बेटी बोली कि जादू नहीं किया है, मैं आपको बता रही हूं कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं वो रास्ता ठीक नहीं है। मैं जिस मजहब को मानने लगी हूं उस मजहब में बेटियों से बहुत मोहब्बत की जाती है और औरतों को बहुत इज्जत दी जाती है। अगर आप मुसलमान हो जाते हैं तो आपका दिल भी सुकून में आ जाएगा, आपकी दुनिया भी बदल जाएगी और आखिरात भी संभल जाएगी। बाबा, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, इसी वजह से आपका भला चाहती हूँ, आपको जहन्नुम की आग से बचाना चाहती हूँ। बाप उसकी बात को समझ नहीं रहा था। बेटी ने लाख समझाया लेकिन उसने उसे धुतकारा और कमरे के अंदर चला गया। लेकिन ऐसा करने से पहले उस पर एक आफत आ चुकी थी। उसकी एक आंख में कई दिनों से बहुत दर्द था। जब उसने अपनी बेटी को धुतकार कर अंदर जाने की कोशिश की तो उसकी आंख खुद ब खुद फट गई और उसमें से खून निकलने लगा। बाप चीख रहा था, करा रहा था, मेरी आंख में कोई नासूर है, मेरी ये आंख जल रही है, मुझे लग रहा है कि कोई इसे बार बार फोड़ रहा है। मेरे बेटों को बुलाओ, वो मुझे हकीम के पास लेकर जाएंगे। बेटी दौड़ती हुई बेटों के घर में गई। वो कहने लगी कि हम क्या करें? जाओ, तुम ही उनकी बेटी हो ना, जाओ और उनकी खिदमत करो। बेटी को समझ ना आया कि वो कहां जाए। वो हकीम साहब को बुलाकर लाई। हकीम साहब ने बाप की आंख को देखा तो कहा कि मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सकता हूं, ये तो मुझे बहुत अजीबोगरीब मामला लग रहा है। वो बाप जो कभी अकड़बाज हुआ करता था अब अपनी बेटी का मोहताज हो गया। वो लड़की उसके सामने ही इबादत करती और वो कुछ भी नहीं कह सकता था। दरअसल अल्लाह पाक ने उसको भी अपनी दीन की तरफ लाना था। एक दिन बेटी वुजू करके नमाज अदा कर रही थी कि उसने अल्लाह पाक के हुजूर गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया, या अल्लाह पाक, मैं तुझे मानती हूँ, एक काफिर से मुसलमान हुई हूँ,
सिर्फ इसलिए कि तू सबका रब है, तू सबको देता है। मेरे बाप की आंख ठीक हो जाए, इसकी तकलीफ दूर हो जाए। वो दुआ मांगने में इतनी मगन थी कि बाप की आवाज आई, देखो बेटी ये कौन आया है और मेरे पास आकर ये कौन खड़ा है। वो दौड़ती हुई बाहर आई तो वहां एक नूरानी शक्ल के एक बुजुर्ग खड़े थे। उन्होंने अपना हाथ उस बाप की आंख पर रखा हुआ था और कह रहे थे, खामोश रहो, हमें खास तुम्हारी बेटी के लिए यहां भेजा गया है, इसलिए खामोश रहो, तुम्हारी आंख बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उन्होंने जैसे ही उसकी आंख पर हाथ फेरा तो उसकी आंख ऐसी हो गई कि जैसे वो कभी खराब ही नहीं थी। बाप हैरान परेशान हुआ। उसने कहा कि आप कौन है और दरवाजा खोले बगैर आप यहां कैसे आ गए। तो बुजुर्ग कहने लगे, मैं अल्लाह पाक की जानिब से भेजा गया हूं, उसका खास बंदा हूं, मोमिन हूं। तुम्हारा कोई बेटा इस मुश्किल घड़ी में तुम्हारे साथ नहीं है। इस मुश्किलात में कौन तुम्हारे काम आया? यही बेटी जिसको तुम बोझ समझते थे। अल्लाह पाक ने इस पर कर्म किया और ये मुसलमान हुई। अगर तू भी अपना भला चाहता है तो तू भी कलमाए हक पढ़ और मुसलमान हो जा। बाप तो पहले से ही दुखी था। उसके किसी बेटे ने उसका ख्याल नहीं रखा, उसकी खैरियत पूछने नहीं आए और बेटी की वो हालत देखकर उसके दिल में ये बात आ गई थी कि ये सच कहती है कि इस्लाम तो बहुत अच्छा मजहब है। वो अपनी बेटी से मोहब्बत करने लगा था। उसने कहा कि मैं कलमाए हक पढ़ता हूं, आप मुझे कलमा पढ़ा दीजिए। वो बुजुर्ग जो भी थे उन्होंने बाप को कलमाए हक पढ़ाया और वो बाप जो अपनी बेटी से इतनी सख्त नफरत करता था कि बस उसे दफनाना चाहता था, वो अपनी बेटी से मोहब्बत करने लगा। बाप अब सेहतमंद हो चुका था। उसने कहा, बेटी अब तुम घर से बाहर नहीं जाओगी, मैं मेहनत मजदूरी करूंगा। जब तक मेरी सांस है तुम घर से बाहर जाकर काम नहीं करोगी। जब तुम मेरी खिदमत करती हो इसी से तुम्हारे दर्जात बुलंद होंगे। यहां तक कि जहां वो लड़की पहली बार गई थी इल्म सीखने, जहां के औरतों और मर्द हजरात का अलग अलग इंतजाम था, वहां वो दोनों साथ साथ जाते थे और दीनी तालीम हासिल करते। सुभान अल्लाह। अल्लाह हाफिज।